हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ एलिवेंस एज। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इटली में आ रहे हैं तो उनको फर्स्ट डे पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से ऑफिसेज विजिट करके बनवाने हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको फर्स्ट डे पे प्रिपेयर करा लेना चाहिए, जिसका नाम है कोडिce फिस्काले, जो आपका टैक्स कोड रहेगा। तो जब भी आप इटली में एंटर करते हो, आपकी सिटी पहुंच जाते हो, उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो आपका एजेंसिया एंट्रादा विजिट करना रहेगा और आपका टैक्स कोड रजिस्टर कराना होगा। तो ये टैक्स कोड जो है वो आपको दो तरीके से मिल सकता है। अब जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम आपको टैक्स कोड प्रोवाइड करती है, जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो पोर्टल एजेंसिया एंट्राता से कनेक्टेड होता है। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो आपका टैक्स कोड रजिस्टर होके ही आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपका टैक्स कोड आपको उस टाइम नहीं मिलता है तो आप इस टैक्स कोड को वैलिड कराने के लिए या फिजिकली आप ऑफिस विजिट करके इसको रजिस्टर करा सकते हो। अब जैसे मेरा बताऊँ तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो कासिनो यूनिवर्सिटी है, साउदर्न पार्ट में है इटली के लाजियो रीजन में। तो वहाँ जो है वो आपको फिजिकली विजिट करना पड़ता है एजेंसी एंट्रादा को, जहाँ आप अपना टैक्स कोड रजिस्टर करा सकते हो। और बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पता कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन टैक्स कोड मिल जाएगा या आपको फिजिकली उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आपको अपना टैक्स कोड रजिस्टर कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तीन डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लेकर एजेंसिया एंट्राता जाना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आपका पासपोर्ट ही रहेगा। और उसके अलावा आपसे वीज़ा स्टैंप मांग सकते हैं, और आप इटली में किस पर्पज़ से रह रहे हो वो पूछने के लिए आपको अपना एनरोलमेंट लेटर शो करना पड़ेगा। तो ये कोडिज़ फिस्काले जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट या सेकंड डे पे आते ही अपना कोडिज़ फिस्काले प्रिपेयर करें, क्योंकि ये अपने नाम और बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इस कोडिज़ फिस्काले से लिंक्ड होते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका रहेगा परमेसो दी सोजोर्नो, रेजिडेंस परमिट। तो ये रेजिडेंस परमिट जो है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब रेजिडेंस परमिट जो है वो इटालियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको 14 डेज के अंदर रजिस्टर करा लेना चाहिए। तो रेजिडेंस परमिट यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो की जो प्रोसेस रहेगी वो आपकी ऐसी रहेगी कि आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट इटालियाने, जो कि यहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे विजिट करना है, और वहाँ से आपको येलो किट जो है वो कलेक्ट करना है और उसको केयरफुली फिल करना है। तो अगर आप चाहते हो कि ये किट कैसे फिल की जाती है उसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँ, तो कमेंट में परमेसो लिखे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये जो परमेसो की किट है वो आपको कम्प्लीटली फिल करके आपको सेम पोस्ट ऑफिस वापस से जाना है, और उसी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको ये किट सबमिट करना है। अब किट सबमिट करते टाइम आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है और आपका वीज़ा स्टैम्प दिखाना है। तो जॉर्नो के लिए कुछ चार्जेस भी है, कुछ फीस है जो आपको पोस्ट ऑफिस पे करना रहेगा, जो कि है आपका 70 यूरो, जो कि डिलीवरी चार्जेस होते हैं। 30 यूरो जो है वो आपकी रिसीट के चार्जेस होंगे, और 16 यूरो का आपका मार्का द बोलो स्टैंप लगेगा। तो टोटल जो है वो अराउंड 117 यूरो जैसा चार्ज जो है वो इस चीज़ के लिए लगता है। तो ये किट इसलिए सबमिट की जाती है कि आपका रेसिडेंस परमिट जो है वो आपको लोकल पुलिसिया में बायोमेट्रिक के बाद ही मिलेगा। तो ये बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। तो जब भी आप ये किट सबमिट करते हो पोस्ट ऑफिस में, तो वहां से आपको एक अपॉइंटमेंट डेट दी जाएगी कि उस डेट पे आपको लोकल पुलिसिया विजिट करना है, या कस्तूरा बोलते हैं जिसको। वहां पे आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करना है, और वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड बन के आ जाएगा। तो रेजिडेंस परमिट की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे आप जब पुलिस अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, या फिर आपको किट कैसे फिल करनी है, उसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना आपके कौन कौन से क्वेश्चन है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो है आपका इटालियन बैंक में अकाउंट खुलवाना। जैसे आपकी स्कॉलरशिप है और बाकी जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे गवर्नमेंट की ओर से, वो सारे आपको इटालियन बैंक अकाउंट में ही मिलेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ वो है, आपको अपना एनरोलमेंट जो है वो फिजिकली, मतलब यूनिवर्सिटी विजिट करके एनरोलमेंट लेटर लेना पड़ेगा, या फिर आपके जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, या आपका डीओबी हो गया, आपकी लास्ट डिग्री हो गई, ये कुछ आपको अगर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.